ये हमारा आज का ईवीएस का क्लास 5 लेसन नंबर सेकंड पेज नंबर सेकंड लेसन नंबर सेकंड पेज नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था प्लेइंग टाइम यानी कि, और फिर उसके अंदर टाइप्स ऑफ गेम्स, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स। कल हमने इंडोर आउटडोर गेम्स पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे इंडोर गेम्स। Indoor games. Contrary to outer games, some games can be played within our houses. Such games are known as indoor games. Contrary क्या होगा? विपरीत। To outdoor game यानी कि outdoor game यानी घर से बाहर खेले जाने वाले खेलों के विपरीत ऐसे खेल हैं जो घर के अंदर खेले जाते हैं, उन्हें इंडोर गेम कहा जाता है। घर के अंदर खेले जाने वाले खेल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, chess, carom, game of life, mastermind, snakes and ladders and ludo are some indoor games. उदाहरण के तौर पर जो चेस है, कैरम बोर्ड है, अच्छा भाई गेम ऑफ लाइफ है, ये भी कुछ बैठकर खेलने वाला खेल है। मास्टरमाइंड है, ये भी मतलब दिमाग का प्रयोग करके खेलने वाला खेल है। स्नेक लैडर्स हो गया, सांप सीढ़ी, लूडो हो गया, जो हम लूडो खेलते हैं वो, ये सभी क्या है? इंडोर गेम्स हैं। हाउएवर बैडमिंटन, टेबल टेनिस are few indoor games which requires continuously physical activity। क्योंकि है, लेकिन जो बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस, बैडमिंटन क्या होता है जो चिड़ी बल्ला होता है वो, और टेबल टेनिस क्या होता है एक मेज पर टेनिस की तरह ही खेले जाने वाला खेल। ये क्या है? इंडोर गेम है, ये भी घर के अंदर खेले जाने वाले खेल हैं। विच रिक्वायर्स, इनके अंदर क्या होता है? कंटिन्यूस लगातार फिजिकल एक्टिविटी यानी कि शारीरिक क्रियाएं होती रहती हैं। द गेम्स प्लेड एट वेरियस लेवल कैन broadly be divided into two groups according to the number of participants, individual games and team games। कह रहा भाई द गेम्स प्लेड, जो खेल खेले जाते हैं एट वेरियस लेवल, अलग अलग सत्रों पर, कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड, उनको मुख्य रूप से बांटा जाता है इनटू टू ग्रुप्स, दो समूहों में, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स यानी कि किसके अनुसार कि उसके अंदर कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। तो नंबर एक उसमें क्या है? इंडिविजुअल गेम्स एंड टीम गेम्स। इंडिविजुअल क्या होगा? अकेले एकल खेल, और टीम गेम क्या होगा? यानी एक समूह के रूप में खेल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल गेम्स यानी एकल खेल। देयर आर सेवरल गेम्स विच कैन बी प्लेड इंडिविजुअली और वेयर अपोनेंट इज ए सिंगल पर्सन। सच गेम्स आर कैटेगराइज्ड एज इंडिविजुअल गेम्स। कह रहा भाई देर आर सेवरल गेम्स, ऐसे बहुत से अनेक खेल हैं, विच कैन बी प्लेड, जो खेले जाते हैं इंडिविजुअली यानी कि एकल रूप से यानी कि एक के द्वारा, और वेयर अपोनेंट इज ए सिंगल, और उसका अपोनेंट यानी कि उसका जो विरोधी है वो भी एक सिंगल पर्सन होता है यानी एक ही आदमी होता है। सच गेम्स आर कैटेगराइज्ड, इनको इस कैटेगरी में यानी कि बांटा गया है कि भाई इंडिविजुअल गेम वो क्या कहलाते हैं? एकल खेल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, गेम्स लाइक साइकिलिंग एंड जिम्नास्टिक्स कैन बी प्लेड अलोन और अंडर द गाइडेंस ऑफ ए कोच। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, गेम्स लाइक साइकिलिंग, जो खेल है साइकिलिंग यानी साइकिल की दौड़ करना, एंड जिम्नास्टिक क्या होते हैं? जो व्यायाम रूप से, शारीरिक रूप से व्यायाम करके जो दिखाया जाता है, कैन बी प्लेड खेला जाता है अलोन अकेले, और अंडर द गाइडेंस ऑफ ए कोच, और एक कोच यानी कि जो हमें शिक्षा देता है किस प्रकार से क्या करना, उसकी गाइडेंस यानी कि उसके निर्देशों के अनुसार हमें खेलना होता है। देखो साइड में हमें चित्र भी दिखाया गया है, साइकिलिंग करता हुआ यानी कि एक साइकिल की रेस लगाता हुआ प्लेयर दिखाई दे रहा है, और एक जिम्नास्टिक के अंदर एक जो लड़की है वो व्यायाम कर रही है। इससे आगे पढ़ते हम, chess is also an individual game where we have a single opponent and we have to take decisions individually। चेस भी क्या है? एक एकल खेल है जिसमें अपना एक अपोनेंट यानी कि विरोधी भी सिंगल ही होता है, एक ही होता है, और इसके अंदर हमने क्या डिसीजन लेने पड़ते हैं, निर्णय लेने पड़ते हैं इंडिविजुअली यानी कि खुद या एकल रूप से हमें ही निर्णय लेने पड़ते हैं। आगे पढ़ते हैं टीम गेम्स। टीम गेम्स क्या होगा भाई? एक समूह में खेले जाने वाले खेल। गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एक्सेट्रा आर प्लेड बिटवीन टू टीम्स।
जो खेल हैं, वैसे तो सभी खेल क्या है, टीमों, दो या दो से ज्यादा टीमों के बीच में ही खेले जाते हैं। तो ये क्या है, दो टीमों के बीच में खेले जाने वाले खेल हो गए, जैसे क्रिकेट यानी बैट बॉल, फुटबॉल यानी पैरों से खेलने वाली बॉल वो वाली, हॉकी सभी को पता है हॉकी, एक्सेट्रा, ये प्लेड बिटवीन टू टीम्स, ये दो टीमों समूहों के बीच में खेले जाते हैं। ईच टीम हैज ए डेफिनेट नंबर ऑफ प्लेयर, हर एक टीम में क्या होता है, डेफिनेट यानी कि विशेष रूप से जो प्लेयर बताए जाते हैं, खिलाड़ी बताए जाते हैं, उतने ही सदस्य होते हैं, उतने ही खिलाड़ी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, देयर आर 11 प्लेयर्स इन ए क्रिकेट टीम, जो क्या भाई, जो क्रिकेट टीम होती है उसके अंदर 11 ही खिलाड़ी होते हैं, यानी कि जो अच्छे रूप से खेलते हैं उसके अंदर 11 ही खिलाड़ी होंगे, ना तो 10 होंगे ना ही 12 होंगे। वाहिल, जबकि वॉलीबॉल हैज ए टीम ऑफ 6 प्लेयर्स, और वॉलीबॉल के अंदर कितने खिलाड़ी होंगे, 6 ही खिलाड़ी होते हैं। इन कंपटीशंस दीज गेम्स आर प्लेड अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ रूल्स, कंपटीशंस यानी कि क्या होते हैं, कंपटीशन प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा, इनके अंदर क्या है भाई, जो गेम्स यानी खेल हैं, प्लेड खेले जाते हैं अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ रूल्स, यानी कि नियमों के अंदर बंद कर ही ये क्या है, प्रतिस्पर्धा के अंदर खेलों को खेला जाता है। इन क्रिकेट देयर आर 2 एम्पायर्स ऑन द फील्ड, जो क्रिकेट है, बैट बॉल है, उसके अंदर क्या होता है, जो क्षेत्र होता है, ग्राउंड होता है जहां पर खेला जाता है, उसके अंदर 2 एम्पायर होते हैं, 2 निर्णायक होते हैं, यानी कि एक जो बॉलिंग करता है वहां से खड़ा होता है और जो एक बैटिंग करता है उसके लेग साइड में खड़ा होता है, 2 एम्पायर होते हैं। इन अदर गेम देयर आर रेफरीज हु सुपरवाइज दैट द 2 टीम प्ले बाय रूल्स, और जो दूसरे खेल होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, रेफरी होते हैं, यानी कि वो भी एक निर्णायक ही होते हैं। हु सुपरवाइज, जो देख रेख करते हैं कि भाई दोनों जो टीम है, दोनों जो समूह हैं, वो रूल्स नियमों के हिसाब से खेल रहे हैं या नहीं। अगर वो नियम तोड़ते हैं तो तभी जो रेफरी होता है कोई ना कोई निर्णय लेता है। ऊपर हम देखेंगे साइड में क्या लिख रखा है, MS धोनी विद वर्ल्ड कप, जो वर्ल्ड कप के साथ MS धोनी हमें दिखाई दे रहा है। आगे पढ़ेंगे, प्लेइंग टुगेदर यानी कि एक साथ खेलना, मिलजुल कर खेलना। इन स्कूल्स एंड नेबरहुड्स गर्ल्स एंड बॉयज प्लेड टुगेदर, स्कूल और आस पड़ोस में क्या है, बॉय और गर्ल, लड़के और लड़कियां साथ मिलकर खेलते हैं। देयर आर सेपरेट टीम्स फॉर वुमेन एंड मेन फॉर ऑल स्पोर्ट्स प्लेड एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। देयर आर, वहां पर सेपरेट टीम, अलग अलग समूह होते हैं, फॉर वुमेन औरतों के लिए, एंड मैन मनुष्यों के लिए या आदमियों के लिए, फॉर ऑल स्पोर्ट्स अलग अलग सभी खेलों के लिए, प्लेड एट द जो खेले जाते हैं नेशनल राष्ट्रीय रूप से, एंड इंटरनेशनल लेवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल खेले जाते हैं। उन सभी के अंदर क्या होती है भाई, आदमियों और औरतों की अलग अलग टीम होती हैं। However, in certain sports like tennis and badminton, both women and men may jointly play as team. However, इसी प्रकार से क्या है, in certain sports कुछ खेलों के अंदर like tennis, जैसे टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया। टेनिस मैंने बताया था चिड़ी बल्ला होता है, और बैडमिंटन क्या होता है, गेंद होती है जो फ्लैश की बॉल होती है, कोस्को की बॉल होती है, उसके साथ खेला जाता है। बोथ वुमेन एंड मैन, दोनों आदमी और औरत, में ज्वाइंटली यानी मिलकर, प्ले एज टीम, एक टीम एक समूह के रूप में खेलते हैं। दे प्ले अंडर एक कैटेगरी, वो एक कैटेगरी के अंदर खेलते हैं, एक श्रेणी, वे एक श्रेणी के अंदर खेलते हैं, कॉल्ड मिक्स डबल्स, जिसको क्या कहा जाता है, मिक्स यानी कि मिलजुलना, यानी कि मिलकर, और डबल्स 2, जो यानी कि 2 मिलजुल कर खेलते हैं। देखो हम साथ में जो चित्र है उसमें देख भी सकते हैं, टेनिस मिक्स डबल, टेनिस के अंदर क्या है भाई, मिक्स डबल्स यानी कि 2 आदमी और एक औरत एक ही टीम में है, और दूसरी टीम में भी ऐसा ही है, एक आदमी है और एक औरत है। ठीक है भाई, ये था हमारा आज का EVS क्लास 5th लेसन नंबर 2 का पेज नंबर